से जो ट्रम्प है उसकी जो फिरकी है वो घूमती हम लोगों को दिखाई देती है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंडिया है वो ये जो ह्यूमिलेशन है, ये जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाला जो ट्रम्प की जानिब से दी जाने वाली है। और इसके बैकएंड पे हमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प जो मर्जी कर ले, हम इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो इंडिया है या जो नरेंद्र मोदी है उनको गिरने नहीं देंगे। और स्पेशली अगर देखा जाए कि अगर 9 या 10 बिलियन का नुकसान होता है भारत की इकोनॉमी को, तो हम उसकी भरपाई करेंगे। किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेज करके और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया भारी भरकम तरीके से अमेरिका को भेज रहा था, एक्सपोर्ट करता था, अब रशिया उनसे खरीदेगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑयल की जो डील है हमेशा इंडिया के साथ सस्ती तरीन हमें नजर आई है रशिया की। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया और रशिया की दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो यह भी प्रूव कर दिया कि अमेरिका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी अमेरिका के साथ भिड़ गए हैं और अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है कि अमेरिका तो रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं रशिया से ऑयल खरीद सकता। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि रशिया और इंडिया की दोस्ती अब कभी नहीं टूटने वाली। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ट्रम्प की जो ह्यूमिलेशन है, ट्रम्प जो बार बार इंसल्ट करता है इंडिया को, बुली करता है इंडिया को, इंडिया स्टड खड़ा है, एक साबित कदमी रखकर खड़ा हुआ है, अपनी नेशन इंटरेस्ट को पहले देख रहा है और कह रहा है कि ट्रम्प जितना मर्जी हमें जलील कर रहे, लेकिन हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आपके पीछे पुतिन जैसा एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। देखिए, नो डाउट आपने काफ़ी बातें की हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ ट्रम्प और पुतिन और इंडिया की जो एक क्लैश चल रहा है। बेसिकली आप देखिए, हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि ट्रम्प ने इंडिया को ये वार्न किया था कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करें। अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। तो आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया, ट्रम्प ने टैरिफ भी लगाया, ट्रम्प ने सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन स्टिल एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? इंडिया रशिया की आपस में ऑयल ट्रेड भी बनी। इनफैक्ट इंडिया रशिया मजीद क्लोज हुए और एक दूसरे के ज़्यादा करीब हुए। और आप देखिए कि उनके आपस में डिफेंस डील्स भी हुई, कई किस्म के मामला मजीद तय पाए। अब क्रेडिट जाता है ट्रम्प को, जाता है, ऑब्वियसली बात है। मैं तो यहाँ पे ये बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को पर्सनली ट्वीट करना चाहिए ट्रम्प को। उनको कहना है थैंक्स ट्रम्प, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, यू मेक माय एंड पुतिन रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प मोदी को ये नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट करना चाहिए ट्रम्प के लिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प ने कहीं ना कहीं तो एक रोल प्ले किया है थोड़े क्लोज दोस्तों को मजीद क्लोज करने का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, चीज सबको पता किसकी हुई है। आप यहाँ पे बात की आपने इंसल्ट की, बुली करने की और ह्यूमिलेशन की, तो मेरे ख्याल में मैं इसको ना इंसल्ट कहूँगा ना बुली करना कहूँगा। जुबान से बात कोई भी निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई भी बात कर सकता हूँ ना, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पे कुछ भी कह दूंगा। पॉइंट यहाँ पे ये कि आगे इफेक्ट क्या आ रहा है उस बात का। ठीक है, अब ट्रम्प ने देखे बातें की, टैरिफ लगाने की, सैंक्शन लगाने की, उसने लगाए भी। इनफैक्ट उसका एक्शन का रिएक्शन क्या आया? रशिया ने आई थिंक 50% से भी कम, आई थिंक $58 पर बैरल के अंदर और इंडिया को ऑयल, जो क्रूड ऑयल था वो दिया। ठीक है, लाइक पहले 66 आई थिंक सो देता था, अब 56 दे दिया क्या 58 दिया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। लाइक और डिस्काउंट करके दिया। तो आप ये देखें ना कि बुली अमेरिका ने किया, इंसल्ट आप कह रही अमेरिका ने की, उसका बेनिफिट इंडियन वाम को हो गया। कैसे हो गया कि रशिया ने जो क्रूड ऑयल था वो मजीद सस्ता किया, इंडिया ने वो परचेज किया, ओपन मार्केट में उसको सेल किया, अपनी जो आवाम थी उनको उनके उनके बारे सोचा। लाइक एट द एंड जो नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट था कि आप रिसेंटली ये भी देखे ना कि बहुत जल्द दिसंबर में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है पुतिन की एंड नरेंद्र मोदी की, और हमें नजर भी आ रही है ये चीज जो कि 6 से 7 दिसंबर को होगी और वहां पर भी डिफेंस की डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक सो कि ट्रम्प तो बेवकूफ है जो भड़काता है रशिया को और इंडिया को, लेकिन वो दोस्तों और करीबी बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें से, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसमें से एक पॉइंट उठाऊंगा कि आप कह रही थी कि आने वाले 6-7 दिसंबर को जो पुतिन है और नरेंद्र मोदी के आपस में एक डिफेंस के ऊपर बात, डील के ऊपर बात होने लगी है, मीटिंग होने लगी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना ट्रम्प को जलाने वाला, ट्रम्प की असल जो एक्सपोज हुआ ट्रम्प बेसिकली, वो पॉइंट बोला गया है कि ट्रम्प मुख्तलिफ ममालिक में जंग करवा के अपना भेजता था असला। ठीक है, यहाँ पे जब पुतिन और नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं डिफेंस डील्स के ऊपर मीटिंग करने के लिए,
तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जो लूज है वो किसकी हुई है, वो ट्रम्प की हुई है। ट्रम्प हारा, कौन हारा? ट्रम्प हारा, ठीक है। जीता कौन? फिर इंडिया, पुतिन। लाइक आप देखिए ना कि सरप्राइज हूँ आप ये कि वाकई देखिए, ये बात आपकी सही है। आप ये बात देखें, जो मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि ट्रम्प तो ऑब्वियस बात है, हमें नजर आता था ना कि हर दूसरे मुल्क के अंदर लड़ाई करवा के अपने असला खुश बेच होता के था। गुंडागर्दी दिखाता था, असला बेचता था। लाइक उस असले के बिना पर अमेरिका की इकोनॉमी चला रहा था, ठीक है। अब आप ये देखें कि ट्रम्प के इन स्टेप्स के बिहाफ पे इफेक्ट किसको हुआ? यूएसए की इकोनॉमी को होगा। जो सुपर पावर यूएसए है, नंबर 1 इकोनॉमी है, उसको इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा? जब इंडिया अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया तो पहले जंग करना चाहते हैं ना किसी के साथ, इन केस अगर वो किसी के साथ जंग होती भी है उनकी, तो वो जो वेपन है वो किसके यूज करेंगे? वो सिस्टम रशिया एंड अमेरिका। सिस्टम किसका यूज करेंगे? रशिया का। क्योंकि डिफेंस डील्स जो है, आपने जैसे बात की SU-57 की, S-500 की, उनकी डील्स हो रही हैं रशिया के साथ, नॉट अमेरिका के साथ। तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली बात है अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगा, ट्रम्प के ऊपर पड़ेगा। और ट्रम्प इस इंसल्ट के बाद जल के कुछ और ट्वीट देगा, कुछ और स्टेटमेंट देगा कि मैं अब ये कर दूंगा। लाइक स्टेटमेंट्स तो ट्रम्प काफी अर्से से दे रहा है ना, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कितना नजर आया हमें? अभी तो मैंने ये भी सुना था कि 100% टैरिफ जो है वो ट्रम्प लगाने का सोचा इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी तक लगा नहीं, 50% से ऊपर गया नहीं। तो टैरिफ का भी उसने देख लिया कि टैरिफ लगाने का इफेक्ट क्या और निकला। साथ में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयर मार्शल एपी सिंह की, जिन्होंने रिसेंटली कहा है, अपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि हमने पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स गिराए हैं और उनके पास प्रूफ भी है और वो बहुत जल्द डिस्क्लोज करने वाले हैं। कुछ माह पहले उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स गिरा दिए हैं, तो उसको भी डिस्क्लोज करने वाले हैं। और जहाँ पर पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी इंडिया के 6 राफेल्स गिराए हैं, जिसमें मेराज और दूसरे इंक्लूड होते हैं। देखें, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर जो बात नहीं बेसिकली नहीं, बेसिकली जो इंडियन पब्लिक है वो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन नोट कराना चाहती है। लाइक देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस जंग को लेकर क्या रद्दमल लिया जा रहा है। कि अगर हम ये स्टेटमेंट हमारे एंड से ये कि हमने उनके 13 पाकिस्तान के 13 जेट गिराए हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रवैया अख्तियार करते हैं, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपने बात की है कि AP सिंह ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 13 जेट्स गिराए हैं। तो उसके बाद आपने ये भी बात की कि वो कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ, हम बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। तो यार, आई विश कि आप डिस्क्लोज करें, ठीक है, सच सामने आए तक के। अब किसने किसके कितने जेट गिराए? पाकिस्तान अगर कहता है हमने 6 इंडिया के राफेल तैयार गिराए हैं, और मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर भी हैं कि हमारे पास उसकी प्रूफ भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऑन एयर करें, उनको डिस्क्लोज करें, ताकि जो अवाम है ना दोनों मुल्कों की बेसिक, जो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं। वरना अमेरिका तो काफी दिनों से उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका हैवी टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। फिर भी आज भी इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, उल्टा ट्रेड ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। जब इंडिया को 1971 में रशिया की जरूरत थी, तब रशिया ने पूरी अपनी नेवी को इंडियन डिफेंस के लिए भेज दी थी। तो आज रशिया को इंडिया की जरूरत है, इसलिए तो इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहेगा तो रशियन इकोनॉमी गिरेगी नहीं, उल्टा ऊपर जाएगी। तो इंडिया भी रशिया को भरपूर हेल्प कर रहा है और अमेरिका जल रहा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।